चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। जो रास्ता था वो भारत के रिचेस्ट में सबसे समृद्ध एग्रीकल्चर जो एरिया था, कृषि वाला क्षेत्र था, उससे होकर के जा रहा था। यानी जो राइटर विलियम सी डगलस जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो ट्रेन का जो रूट था वो रूट भारत का सबसे समृद्ध कृषि वाले क्षेत्र से होकर के जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। और जो यह एरिया था, यह अपर गंगा जो रिवर थी यानी गंगा नदी जो थी, उस नदी का जो ऊपरी भाग था और समतल मैदान था, वो समतल मैदान था। गंगा नदी का ऊपरी भाग का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी। और सी यानी सागर से, जो सागर का जो लेवल होता है, यानी हम जब भी किसी चीज़ का लेवल मिलाते हैं तो सागर से ही मिलाते हैं। तो सी लेवल से वह 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। यानी वहाँ पर गर्मी पड़ती थी और वहाँ पे नमी भी ज़्यादा थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। अब गंगा जो नदी थी उस समय थी, जो उसकी सिल्ट बन मिट्टी थी वो ब्राउन कलर की हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि ब्राउन कलर गंगा की मिट्टी कब होती है? जब बाढ़ के टाइम में यानी मानसून के टाइम में गंगा नदी का जो पानी होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और मिट्टी साथ में रहती है तो ब्राउन सिल्ट हो जाती है वो। और वो स्वालन विद फ्लड वाटर। और यह ब्राउन जो सिल्ट था, स्वालन विद फ्लड वाटर, बाढ़ वाले पानी के साथ निगल लिया था। और इट्स ओवरफ्लो, और ऊपर होके बह रही थी ये पानी। इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकरेज ऑफ राइस, और हजारों एकड़ चावल की फसलों को डुबो रही थी यह गंगा नदी की पानी। ये जो गंगा नदी थी, यह पानी हजारों एकड़ की जो चावल की फसल थी उसको डुबो करके उसके ऊपर से ओवरफ्लो हो रही थी। अब कह रहे हैं कि टू दी नॉर्थ, मैंने नॉर्थ की तरफ देखा तो वह जंगल्स, वो जंगल ही जंगल थे। और ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, यानी घासों के समूह थे। घासों के समूह को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो जो नॉर्थ साइड में हमने देखा कि नॉर्थ साइड में क्या था, नॉर्थ साइड में केवल घासें ही घासें थी। वो घासें क्या थी? हायर देन अ मैन सेड, आदमी के सर से भी ऊंची ऊंची घासें थी। एंड अनब्रोकन एस्केप्ड फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। और उन घासों के साथ मैंने क्या देखा? अनब्रोकन माने बिना टूटा हुआ, यानी कि लगातार। एस्केप्ड माने सिवाय, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। अच्छा, क्लम्प माने होता है पेड़ों के समूह को हम क्लम्प कहते हैं। और क्या था वह? मैंने देखा लगातार बिना टूटा हुआ। कहीं कहीं क्या था? पेड़ों का समूह भी था। यानी कि वहाँ पे नॉर्थ साइड में मैंने क्या थी? घास ही घास थी, उस घासों के साथ पेड़ों का समूह भी था। ये दोनों मिल करके, घास और पेड़ मिल करके क्या बन रहे थे? द होम ऑफ टाइगर्स। टाइगर के घर बन जा रहे थे, यानी टाइगर उसमें रहते थे। एलिफेंट्स, हाथी, पाइथन्स, अजगर और कोबरा, ये सारे जानवर, कोबरा, ये सारे जानवर उसमें रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट। हर एक जगह क्या था? फ्लैट ही फ्लैट था। यानी कि वो गंगा नदी का जो ऊपरी भाग था, समतल मैदान था। इस समतल मैदान था इसलिए हर जगह फ्लैट ही फ्लैट नजर आता था। लैंड रनिंग टू दी हॉरिजन। और ये जो फ्लैट मैदान था, दूर दूर तक देखने में सिर्फ हॉरिजन यानी कि समतल ही नजर आता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं बाय द सैक्रीड बनियन ट्री, लेकिन कहीं कहीं क्या था? पवित्र पाकड़ के पेड़ थे। और बाई राज ऑफ पाकड़, बनियन, सॉरी बनियन माने बरगद के पेड़ थे। और बाई राज ऑफ पाकड़, या कहीं कहीं ये भी नजर आ रहा था कि जो पाकड़ के पेड़ थे वो भी, उनकी भी कतारें नजर आ रही थी। यानी फिर भी बात यह है कि कहीं कहीं क्या था? पवित्र बरगद के पेड़ नजर आ रहे थे उस मैदानों में, और पाकड़ पेड़ की कतारें नजर आ रही थी। ये दोनों पेड़, दो टाइप के जो पेड़ थे, शेप्ड लाइक एम। एम जो पेड़ होता है, एम एक वृक्ष होता है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। यह बहुत विशाल पेड़ होता है। इनकी तरह ये दोनों पेड़ शेप दे रहे थे, आकार दे रहे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जो इनके ट्रंक में तने थे एक दूसरे से ऐंठे हुए थे, मुड़े हुए थे। वहाँ पर बात क्या थी? हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट साइड से हॉट, गर्म लेकिन नम हवा बह रही थी, यानी गर्म और नम हवा बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स। अब क्या था? वहाँ पेड़ बहुत सारे थे। उन पेड़ों के ऊपर बातें कर रहे हैं कि जो पेड़ों के ऊपर कुछ बंदर थे, जो मादा बंदर थे, विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम,
अपने साथ बच्चों को चिपकाए हुए थी एंड राइडिंग अंडरनीथ, वो पेड़ से नीचे उतर रही थी। स्वइंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों पे झूल रही थी। स्टेशन, जो स्टेशनों पे पेड़ थे, कहीं कहीं जहाँ स्टेशन नज़र आ रहे थे वहाँ पर पेड़ थे, उन पेड़ों पर ये मादा बंदर अपने बच्चों के साथ नीचे उतर रही थी और पेड़ों पे झूल रही थी। लुकिंग फॉर फूड, और ये भोजन की तलाश कर रही थी। द विलेजेज वी पास्ट, जिस गाँव से हम होकर गुजरे, उन गाँव की जो दीवारें थी, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, उस गांव की जो दिवाली थी वह मड, कीचड़, वाटर, पानी और काउडंग, गाय की गोबर से मिक्स करके दीवारें बनाई गई थी। इसके अलावा देयर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, जो इनका पीक रूफ था, जो इनका पीक रूफ यानी जो ऊंचाई वाला जो छत था, उसको कस के बांधा गया था बंडल ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर से, टू द बम्बू, बम्बू के सहारे, पोल माने खंबा, यानी बम्बू यानी पोल के जो बम्बू का खंबा होता है उसके सहारे घास गट्ठर कस के बांधा गया था ऊपरी भाग, छत, जो छत कहते हैं जिसको झोपड़ी कहते हैं। इस झोपड़ी को स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैप्टर, बल्लियों के सहारे फैला दिया गया था। अब बल्लियाँ क्या होती हैं, जब ये कच्ची दीवार चलाई जाती हैं तो बीच में सपोर्ट करने के लिए एक बल्ली लगाई जाती है, उसको हम रैप्टर कहते हैं। तो उसको, उसके सहारे उस छप्पड़ को जो घास और बम्बू सारे बनाए गए थे उसको फैला दिया गया था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, और उन दिनों की बात की क्या थी कि जो पम्पकिन के वाइन्स थे, कद्दू की जो लताएँ थीं, दैट ग्रीव ओवर देम, इन छत यानी कि झोपड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गई थी ओवर इन ब्लूम, और वो कद्दू की जो लताएँ थी वो खिली हुई थी, और ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और ये धारियां बनाकर लटक रही थी उस गंदी दीवार पर। चलिए आगे चलते हैं। अब बातें कर रहे हैं कि ये राइटर क्या कर रहे थे, सारे स्टेशनों पर उतरते जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोग यहाँ के देश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते थे। ऐसे इन्होंने एक स्टेशन पर रुका और देखा क्या, बताइए रहे हैं कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, लोगों से बातें करने का जो मेरा रूटीन था उस रूटीन में बाधा पहुंच गया। बात क्या थी, एज सुन एज, जैसे ही आई एलाइटेड, मैं ट्रेन से एलाइट किया, उतरा, तो क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, बच्चों का समूह मुझे घेर लिए। दे वर सेलिंग बास्केट, सारे बच्चे टुकरियाँ बेच रहे थे। टुकरियाँ कैसी थी, हैंड वेबन, हाथ की बुनी हुई थी। रीड बास्केट, सरकंडों की टुकरियाँ थी, और टुकरियाँ सिंपल डिजाइन और पैटर्न पर थी, साधारण डिजाइन और पैटर्न पर बनी हुई सरकंडे की टुकरियाँ जो हाथ की बुनी हुई थी, इनको बच्चे बेच रहे थे। दी हेल्थ दी बास्केट साई, सारे बच्चे टुकरियाँ को क्या कहते ऊंचे उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, शब्द को चिल्ला रहे थे, कुछ कह रहे थे। राइटर बता रहा है कि आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन बिना किसी गलती के मैं उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास कर रहा था। यानी मैं समझ रहा था कि करना क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं बच्चे, जबकि उनके हाथ में टुकरियाँ थी। तो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और ये बच्चे कौन थे मुझे पता था, राइटर कह रहे हैं ऐसा। आगे बता रहे कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये सारे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिक्रीड हो गया, घोषित हो गया, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल रूल्ड अप देयर रूट्स, हजारों सैकड़ों लोग अपने रास्तों को त्याग दिए। चेंज देयर रेजिडेंसेस, अपने घरों को छोड़ दिए, बदल दिए। इसके अलावा 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 9 मतलब 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए और केम टू इंडिया, भारत आ गए। ये आए क्यों, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस जो फैनेटिसिज्म था, धार्मिक जो उन्माद झगड़ा फैल गया उसके वजह से। आपको मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया था, ऐसे में जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ से लोग भागना शुरू कर दिए थे। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब अपनी यात्रा पाकिस्तान से प्रारंभ किए ये लोग काफ़ी गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन टू देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे जैसे अपने लंबे रास्ते लोग चलते चले गए ऐसे बेचारे और भी गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो उनके पास था, वाज ए बिट ऑफ गुड फूड, वाज ए बिट ऑफ फूड, उनके पास जो कुछ था जब वो अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे इंडिया के लिए, तो कुछ भोजन थे, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ वस्तुएं भी इनके साथ थी।
और सून दे वर आउट ऑफ फूड, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो गए, जब ये अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए, तो ये बहुत जल्दी खाने के बिना भी हो गए। और फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अभी कुछ ही दिन हुआ था अपनी यात्रा प्रारंभ करने, अपनी यात्रा प्रारंभ किए हुए, तभी ये बहुत जल्दी क्या हो गए, बिना खाना के भी हो गए। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, तो भूख की जो कमजोरी थी उसकी वजह से ये लोग रास्ते किनारे गिरना शुरू कर गए। एंड डाइड, और वहीं मर भी गए। वेयर दे फेल, जहाँ ये लोग गिरे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो ये हमारा टेक्स्ट बुक है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।